अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1106 दिन हो गए। तारीख 17 नवंबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। शाम को हमने कहा था कि साधना बड़ी सावधानी के साथ करिएगा। अब आगे जो साधना की पद्धति हमारी शुरू होगी या चालू है, उसमें बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ देखकर, जानकर और समझ करके करने की है। क्योंकि हम अपने को जानना चाहते कि मैं कौन हूं। तो मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं। मुझे अपनी शुद्धता में, स्थिरता में, शांत स्थिति में मुझे लौटना है। हम चंचल हो गए हैं, अपनी चंचलता का परित्याग करना है, स्थिरता में रह करके अपना काम करना है। सौभाग्य है आप लोगों का कि आप लोग समझदारी के साथ इस काम को किए। सावधानी साधना का वह अंग है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। कभी आप लोगों ने गांव में खेतों में गए होंगे तो दो खेतों के बीच में जो मेड़ होता है, मेड़, उस पर आप लोग चले होंगे, पतला होता है। हम चलते भी हैं, बातें भी करते हैं, खेतों को देखते भी हैं, लेकिन भीतर से कितनी सावधानी रहती है, कहीं गिर ना पड़े, कहीं पैर मोच ना खा जाए। कहीं सांप ना बैठा हो काट ले। खेतों में मेड़ों के बीच में कभी कभी गड्ढा रहता, वहां बैठे रहते हैं सांप।
बड़ी सावधानी के साथ मेड़ पे चलना होता है। ऐसे ही अब समझ लीजिए, मैं और मेरे के बीच में जो मेड़ है उस पर चलना है। और सावधानी तो इतनी रखनी है कि जरा सा भी चूकोगे तो कितने नीचे जाकर के गिरोगे कुछ पता नहीं चलेगा। ये सब हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा पहले से बताए हुए हैं, बड़ी सावधानी से इसमें चलना होता है। आज मैं सन 90 से लेकर के और अब तक स्थिर हूं अपने उसी लक्ष्य पर कि मेरा लक्ष्य क्या है। मैं भोजन भी करता हूँ, चलता भी हूँ, बातें भी करता हूँ, मार्केट में भी जाता हूँ, सत्संग में भी जाता हूँ, भक्तों के यहाँ भी जाता हूँ, सब काम करता हूँ, लेकिन लक्ष्य मेरा स्थिर है कि मैं करने क्या आया हूँ। तब यही आंखें हमें भ्रमित नहीं करती, कान हमें भ्रमित नहीं करते, जीव हमें भ्रमित नहीं करता, पैर कहाँ चल करके जा रहे हैं ये ज्ञान रहता है। मैं किससे क्या चीज ले रहा हूं या किसको क्या चीज दे रहा हूं, भीतर से पूरा ध्यान रखता हूं। रिक्शे पर बैठूंगा तो उससे पहले किराया पूछ लेता हूं, जितना भी वो का किराया बताए एक ग्राहक की तरह मैं उससे पहले छुड़वा लेता हूं। 10-5 रुपए जो भी होता है, या सब्जी लेता हूं तो या कोई सामान लेता हूं तो कुछ न कुछ उससे ग्राहक की दृष्टि से छुड़वा लेता हूं। और मान भी जाते हैं क्योंकि समाज में ऐसा चल रहा है। लेकिन जब मैं पेमेंट करने लगता हूं तो मैं उतना ही देता हूं जितना उसका रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे पहले उसने कहा 20 रुपया हम लेंगे, मान लीजिए उसने 2 रुपया छोड़ दिया, 18 रुपया बात कर लिया, वो तो अपने दिमाग में रखा कि हमको 18 मिलेगा। लेकिन जब मैं देता हूं उसे तो पूरा का पूरा 20 रुपया ही देता हूं। उसका क्या रीजन है? बल्कि कहीं कहीं जो देखता हूं रिक्शे वाले ज्यादा हमको ऐसे महसूस होते हैं कि बहुत गरीब टाइप के हैं, इनका अभी बोहनी वगैरह नहीं हुआ है या जो भी है। मेरा मस्तिष्क जो बताता है तो मैं उनको 10-5 रुपया और अलग से दे देता हूँ, जाओ चाय पी लेना। आश्चर्य में रह जाते हैं, ऐसा ही सब क्यों करता हूं। सुबह से शाम तक मैं किसी को अगर कुछ खिला ना लूं, कोई आ जाता है हाक से खिलाता हूं, हाक से मिलता हूं, प्रेम से मिलता हूं। ऐसा क्यों? वो मेरे साथ कुछ भी करे लेकिन मैं उसके साथ कोशिश करता हूं कि हमें ना उसके साथ कुछ करना पड़े, मतलब अभद्र व्यवहार ना करना पड़े। जितना हो सके हम अच्छा से अच्छा व्यवहार करें ताकि लोगों के ऊपर उसका जो मानसिक असर पड़ेगा वो खुश होगा, गदगद होगा, प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। तो आपका जो काम अपना है, निजी काम,
उसमें ये सब सहयोग करते हैं। मन एकदम शांत रहेगा, उद्वेगित नहीं होगा, पश्चाताप में नहीं डूबेगा, आत्मग्लानि नहीं होगी, घृणा नहीं होगी अपने आप पर। जब मन खिन्न नहीं रहेगा तो आपका चित्त एकदम बिल्कुल शांत स्थिति में रहेगा। ये सब हमारे ऋषि जो संसाधन बताए हैं, जैसे आप लोग गीता पढ़े होंगे या गीता पढ़ लीजिएगा अगर जो लोग ना पढ़े हों, तो 16वां अध्याय में दैवी गुणों का और आसुरी गुणों का वर्णन है। तो दैवी गुण आसुरी गुण का वर्णन यहाँ करने की क्या जरूरत पड़ी? खान पान का भी, रहन सहन का भी, संबंधों का भी, सबके तीन तीन कैटेगरी बना करके उसमें लिखा हुआ। भोजन आप 3 तरह से करते हो, तो कौन सा भोजन हमारे शरीर को, मन को, हमारे चित्त को, हमारे आचरण को क्या प्रदान करते हैं, उसका पूरा जिक्र है। इसलिए कि जब आप अपने आप में स्थिर होने लगते हो तो आसुरी संपत्तियां वो आ करके आपको परेशान करती हैं, दुखी करती हैं और आपको अपने तक जाने से रोकती हैं। इसीलिए दैवी जो गुण है, दैवी गुणों को धारण करने से आसुरी शक्तियां खत्म होती हैं, दूर भागती हैं। और जो हमारी अपनी शक्ति है स्वयं की, उसमें दैवी गुण सहयोग करते हैं आपको अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए। आपका मंजिल क्या है? मैं स्वयं ही स्वयं का मंजिल हूं, लेकिन स्वयं के जानकारी में मैं नहीं हूं। ये जो व्यवधान हमने पैदा कर लिया, खुद हमने पैदा किया। जैसे अभी मैं आंख मेरी बंद है और कुछ नहीं देख रहा हूं, तो कोई दृश्य बना। आंख जब खुलेगा, दृश्य सामने सब कुछ है, आंख खुलेगा तो जो देखेगा वैसे भाव बदल देगा, मन बदल जाएगा। जो मैं इस समय आंख बंद करने से शांत स्थिति में हूं, वही मेरी शांति स्थिति आंख खुलने के बाद और नहीं रह जाएगी। आंख जैसा दृश्य देखेगा मन बनेगा, चित्त पर अनुसंधान उसी तरह से होने लगता है। कान के पास जो शब्द पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते ही मन बनता है, मन चित्त के पास जाता है और चित्त अनुसंधान करने लगता है। क्या बोले, क्यों बोले, किस लिए बोले, किसको बोले, हमें बोले कि किसी और को बोले। तमाम तरह के एक शब्द सुनने के बाद अपने भीतर चित्त अनेकों प्रकार का वृत्ति बनाने लगता है, तर्क दे करके जानने की कोशिश करता है। अब वो भ्रम हमें पैदा करता है, जो कि मैं एकदम बिल्कुल शांत स्थिति में, इस समय में इस ध्यान कक्ष में मैं सिर्फ अकेला ही हूं, कोई है नहीं। तो कितनी शांत है, एकदम शांत। बाहर से भी आंख बंद है, कान बंद है, तो भीतर से भी। हमें कुछ बोलने वाला नहीं कोई, एकदम शांत स्थिति में। हाँ, बाहर सबको पता है कि महाराज जी ध्यान कक्ष में हैं। ध्यान कक्ष में महाराज जी हैं तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं और मैं ध्यान कक्ष में बैठ करके क्या कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं। तो जब मैं जिस जगह पे जो
स्थिति हमारी है, हम उस काम को करते हैं, तो मैं स्वयं अपने आप पे पहले तो तृप्त होता हूं कि मैं उस काम को कर रहा हूं। और जो बाहर के लोग हैं, मान लीजिए उनको कोई जरूरत अगर पड़ गई, जैसे परसों शाम को मैं यहां 8:30 बजे तक रह गया। एक ग्वाला जी हैं, दूध लेकर के 7 बजे आ जाते हैं, 7 सवा 7 बजे तक। वो उस दिन परसों वो भी कुछ लेट आए, 7:30 पौने 8 बजे आए, और मैं यहाँ लगभग 8:40 तक था। एक बालक है, वो बालक मेरे पास 3 बार आया, लेकिन जब मुझे अपना काम करते हुए देख रहा है तो उसके बोलने की हिम्मत नहीं हुई, कुछ नहीं बोला, एकदम शांत, हमको देख रहा तो अपने उसमें है, अपने ध्यान में मग्न है एकदम। और ग्वाला जी 45-50 मिनट तक लगातार वो बैठे रहे, और मैं यहाँ, हमको मन में कुछ था ही नहीं, एकदम बिल्कुल शुद्ध शांत स्थिर, कि हमें दूध भी लेना है, ग्वाला पियाएंगे, कुछ कुछ नहीं मन में था, एकदम शांत। आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी है, बहुत बारीकी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ, क्योंकि बहुत सी बातें आप लोग जान लिए हो, और जान करके वो जानकारी हमने इसलिए दी कि ताकि मन, मस्तिष्क, आपका चित्त एकदम नॉर्मल हो जाए, क्योंकि मुझे अपने आप में जाना है, और अपने आप की स्थिति में पहुंचने से पहले, क्योंकि उसके बाद कोई भी कार्य, क्योंकि जीवन अभी जो शेष बचा हुआ है उसमें रहना ही होगा, भोजन शरीर को देना ही होगा, आंख से देखना ही होगा, कान से सुनना ही होगा, पैर से चलना ही होगा, मुंह से बोलना ही होगा, हाथ से कुछ करना ही होगा। अब ध्यान देना है, काम करने वाली चीज करनी है, जिससे कि मेरी स्वयं की जो शुद्धता है, स्थिरता है, स्वयं की जो शांति है, जो स्वयं की एक रस्ता है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आने पाए, ये सावधानी रखनी होगी। जब से मुझे स्वरूप स्थिति या आत्म स्थिति, गीता का जो शब्द मिला, उस शब्द में जब मैं अपने आप को फिट करने लगा, स्थिर करने लगा अपने आप को, फिट मतलब स्थिर करना, तो मेरा सौभाग्य था, बहुत बड़ा सौभाग्य था कि गुरु का सानिध्य था। कि मनमाने ढंग से करने से हमारी मनोवृत्तियां कहीं भी हमको भटका सकती हैं, क्योंकि वो भले हम किताब ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन वो खाली ऊपर ही रह जाता है। आंख ने पढ़ा, मन बना, बुद्धि बन गई, इस किताब में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, बस इतना ही। क्योंकि मैं
बहुतों से बहुत कुछ जानने की कोशिश करता हूं। अब बहुतों को मैं अपनी स्थिरता को भी जनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं जितने भी बड़े बड़े आईएएस अफसर हैं या विद्वत लोग हैं, जो इस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, मैंने उन लोगों से भी जब चर्चा करता हूं तो वो लोग मुझे किताबों के बारे में बताते हैं। एक रति राम जी थे, ये सन 2005 की बात है, 5-6 की। यहाँ उत्तर प्रदेश में एडीजी थे और रहने वाले मूल रूप से राजस्थान के थे। उनकी हमारी मुलाकात जब हुई उनके ऑफिस में, तो मैं वही ग्रंथों की बात जब किया तो उन्होंने बताया, महाराज जी किताबों के बारे में तो आप हमारे से बात मत करिए। किताबें मैं कितना पढ़ा हूं आपको नहीं मालूम, इतना आप नहीं पढ़े होंगे। कुछ अनुभव की बात बताइए, अपने जीवन का अनुभव प्रयोग बताइए। जैसे हमारे आईजी साहब ने कहा, वर्तमान वाले आर के भारद्वाज जी ने, कि आप साधु बन गए, जो आपका लक्ष्य था वो मिल गया, उसके बाद तो वो सब चीजें देखने को मिलता है कि जब शब्द मस्तिष्क को मिलते हैं और थ्योरी थ्योरी ही सिर्फ रह जाती है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, तो मन भ्रमित रहता है, किसकी बात को मानूं, किसकी बात को ना मानूं। क्योंकि अनेकों लोग इस पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़ी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। वो जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं, उसी पर बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और अध्यात्म का मतलब मैं स्वयं कौन हूं, इसके आड़ में आजकल बहुत लोग जो मैं देखता हूं कि अपने तो बहके हुए ही हैं, मन के हाथ जनता को भी बहका रहे हैं। आप लोग खुद जो है आजकल सोशल मीडिया पर, टीवी पर, पेपरों में सबको सुन रहे हो, देख रहे हो। क्योंकि कोई भी अपने जगह पर स्थिर नहीं है। जो उसकी स्थिरता है, चेतना की जो अपनी खुद की स्थिरता है, मेरी स्वयं की चेतना भी, मैंने कहा ना कि वो प्रकृति का गुण है, उसमें भी बदलाव होता रहता है क्योंकि वो अग्नि तत्व है। लेकिन मैं जो हूं, मैं तो सबसे ऊपर हूं। शुद्धता का मतलब मेरे में कुछ नहीं है, एकदम साफ मैं ही, जो मैं हूं वही हूं, बस। अब मुझे अपने ही उसी में अपने आप को फिट करना है। तो भीतर जितना कुछ हमने अर्जित किया होगा, उसको सबको अब बाहर कर देना है, एकदम बाहर कर देना। अब कुछ भी अपने झोली में रखना नहीं है। जिसको संस्कार कहते हो, अच्छे बुरे का, वो सब कुछ निकाल देना है। आंख से देखा हुआ जो कुछ भी आपने देखा हो, अब मैं क्या क्या बताऊं, मैं आप क्या क्या देखे हो, कान से जो कुछ भी सुने हो सबको निकालो। जीभ से जितने भी प्रकार के आपने स्वाद लिया हो उसको भी बेस्वाद करिए। हाथ से जो कुछ भी आपने किया हो, किसी का सेवा किया हो या किसी को ढेला मारा हो, सबका परित्याग करो, सबको बाहर निकालो। किसी भी प्रकार की कोई संस्कार भीतर रह न जाए, क्योंकि जो संस्कार हमारे भीतर हैं वही हमें परेशान कर रहे हैं और कोई नहीं परेशान कर रहा है। उसी को मन कहते हैं।
जो आंख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने स्वाद लिया, उसी का जो मन बना हुआ है वो बार बार अपनी तरफ खींचता है। मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, ये रहने नहीं देता है, अपनी तरफ वही खींचता है। बड़ी बारीकी से सब समझने की चीजें हैं। हमने आप लोगों को भी दो ही तीन चीजों पे पकड़ बनाने की कोशिश कराई है। जैसे श्वास कैसे चल रहा है, किसका श्वास, मेरा खुद का। तो मैं अपने श्वास का ही तो जानकारी रखूंगा, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। आप अपना रखोगे, वो अपना रखेंगे, वो अपना रखेंगे, वो अपना रखेंगे। यानी जितने भी लोग आपके सानिध्य में होंगे वो सबके अपने अपने श्वास हैं, सबका अपना अपना कंप्यूटर है, सबकी अपनी अपनी चेतना है। कौन किस तरह की अपनी चेतना रखा हुआ है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी कामनाएं हैं, अपनी अपनी खुद की वासनाएं हैं। कौन कितना अपने इन वासनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को अपने से अलग कर करके अपने आप में शांत होने की कोशिश करता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें गुरुओं का जो सानिध्य मिलता है उससे हमें सार वस्तु को ग्रहण करने की जो वास्तविकता है वो हमें मिलता है। हमारे गुरु जी ने जब हमको पहली बार बताया कि अब तुम जिस दिन लंगोटी दिए, 17 सितंबर 1990 में मैं संत के रूप में, गुरु के पास आया था, तो वो मेरा ब्रह्मचर्य था। लगभग हमको लगता है 5-6 साल के बाद हमें साधु का भेष यानी लंगोटी मिली थी। और उतने दिन तक हमें पठन पाठन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सेवा में हमें लीन किया गया था। और जिस दिन हमें लंगोटी दी गई उस दिन हमें बताया गया कि आपका आज के बाद आपका अपना स्वतः काम क्या होगा, स्वतः आपका अपना काम। ये जो व्यवहार करोगे, सेवा करोगे, ये आपका अपना नहीं है। वो तो समाज में रहने की वजह से हमें एक दूसरे का पूरक बनना है। समाज में सभी लोग दुखी हैं, आप एक कल्प वृक्ष हो, आपके नीचे बैठ करके लोग अपने दुखी जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास आएगा, आप उन्हें सत्संग सुनाओगे, वो मन से सत्संग सुनेंगे। तो सत्संग में जब आप अच्छी वाणी का प्रयोग करोगे, सामने वाला सुनेगा, उसका मन जो पहले से दुखी है, पीड़ित है, उससे मुक्त हो जाएगा। क्या होगा? मन बहुत गदगद होगा, प्रसन्न होगा अंदर से, अपने आप में अपने स्वयं की शांति का अनुभव करेगा। फिर लौट करके जाएगा घर में, फिर कुछ काम करेगा, कुछ दिन तक जो उसको जो ऊर्जा आपसे लिया है उस ऊर्जा का प्रयोग करेगा। फिर वो ऊर्जा खत्म होगी, फिर वो अपने आप को कष्ट महसूस करेगा, फिर आपके पास आएगा, फिर सत्संग सुनेगा। तो वो जो आप पठन पाठन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन किए, वो सिर्फ दूसरों के लिए। आपका अपना निजी काम क्या है, खुद का काम। तो उन्होंने बताया, और जो बताया मैं किया,
और आज स्थिति वही है कि मैं आप लोगों को वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग भी अपने आप को कैसे जानोगे कि मैं कौन हूं। श्वास देखा, क्या श्वास मैं हूं? अब यहां से बड़ी बारीकी से चलना होगा। शाम को जो मैं कहा था कि बहुत सावधानी, बड़ी सतर्कता के साथ, जब शुरू शुरू में मैंने अपने श्वास को दिखाया तो मेरा श्वास कैसे चल रहा है, श्वास में क्या मिल रहा है, सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गर्म शीतल, क्या हमें समय समय से क्या चीज दिखाई दे रहा है। यहाँ ओठ के ऊपर हिस्से पर, नाक के निचले हिस्से पर, मूंछ के एरिया में क्या मिल रहा है, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, क्या मिल रहा है, ये सब देखना है। वो तो हम देखने की बात कहे। अब जो हम आप लोगों को आगे बताएंगे तो प्रतिक्रिया, अभी तो क्रिया दिखाया था, क्रिया। अब क्रिया के बाद प्रतिक्रिया कर, जैसे श्वास चल रहा अपने आप में, तो श्वास अपने आप में तो हर जगह हवा है, हमारा हाथ भी हवा में ही हिल रहा है, आकाश भी है, हवा भी है, दोनों है। लेकिन जो हमारी श्वास नलिका में जा रहा है यहाँ भीतर, वही श्वास हमारी अपनी है, हवा चारों तरफ है। तो हवा को देखना है, क्रिया हो रही है, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो अब बड़ी बारीकी के साथ, सावधानी के साथ, शांत मन से स्थिर चित्त होकर ये देखना है कि आखिर उस श्वास को ले कौन रहा है। जो हमारी अपनी श्वास है, उस श्वास को कौन अंदर ले रहा है, कौन बाहर छोड़ रहा है, कौन उस हवा में ठंड गर्म शीतल सुगंध दुर्गंध सामान्य का अनुभव कर रहा है, यानी प्रयोग कौन कर रहा है उसका, कौन देख रहा है उसे। इसी पर बड़ी सावधानी के साथ अब प्रतिक्रिया के रूप में चलनी है। दीवाल, दीवाल है, दीवाल कौन बनाया, किसके लिए बनाया, दीवाल को कौन देख रहा है, क्या आंख की अपने आप में शक्ति है कि वो दीवाल को देख सके। क्या आंख को अपने आप में शक्ति है कि ये खुल सके, क्या आंख को अपनी शक्ति है कि किसी को खुल करके अपने आप में पहचान ले। तो क्रिया, जो आंख क्रिया कर रही है, तो अब प्रतिक्रिया करना है कि वो क्रिया कौन कर रहा है। इसी पर हम लोगों को बड़ी सावधानी के साथ चलना है, एकदम शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस स्थिति में रह करके प्रतिक्रिया करनी है। अभी तो दो ही तीन चीजों पे आप लोगों को मजबूत करते हुए ले चलना चाहता हूं। जैसे श्वास को दिखाया, फिर गर्मी को दिखाया, गर्मी शरीर और मैं, श्वास नाक, श्वास और मैं, कान शब्द और मैं। अब क्रिया जो हो रही थी, अब प्रतिक्रिया करनी कि श्वास को बड़े शांत मन से श्वास को देखना है। तो श्वास को देखते देखते, यानी क्रिया हो रही है, तो प्रतिक्रिया करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी, आपको ये महसूस होगा कि श्वास भी, श्वास को देखने का काम मैं ही कर रहा हूं और वो भी हमारी नसें खींच रही हैं भीतर से, ऐसा महसूस होगा। फिर लगातार
क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, ये जो देखने की क्रिया है या प्रतिक्रिया जो कर रहे हैं, ये दोनों ही अपने आप में शांत हो जाएंगे। बहुत सावधानी के साथ इस कार्य को करना है कि देखने की क्रिया भी खत्म हो जाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है इसका महसूस करना भी बंद हो जाएगा।
हम्म, 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 हम्म,
mm, 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 mm,